हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट स्टडी कोश। आज हम स्टडी कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। हम हर दिन एक ट्रांजैक्शन पास करते हैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स में। सो हमारी फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमारे सामने है। सबसे पहले इस फॉर्मेट में हमारे पास आती है डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट, देन क्रेडिट। इसे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट। इस कॉलम में हमारी डेट शो होती है ट्रांजैक्शन की, जिस दिन भी हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल को हमने एक मशीन खरीदी, तो हम लिखेंगे 1 अप्रैल, जिस दिन हमने वो मशीन खरीदी है उस दिन की डेट। The transaction of the journal should be noted in a chronological order. Means अगर आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को हो रही है तो आप पहले 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शन लिखेंगे। 1 अप्रैल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई वो 1 अप्रैल में लिखेंगे, देन 2 अप्रैल, देन 3 अप्रैल। तो इस तरह से आपका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलेगा जिसमें आप अपनी ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे। आप अपनी ट्रांजैक्शन डेट्स को सीक्वेंस में ही लिखेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शन आप 4 अप्रैल की ट्रांजैक्शन के बाद लिखें। तो आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स। इस कॉलम में हम अपने उस अकाउंट को लिखते हैं जो अकाउंट हमने क्रेडिट या डेबिट करने हैं। डेबिट अकाउंट इज रिटन इन द फर्स्ट रो। अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन की है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में बताया कि अगर हमने 1 अप्रैल को मशीन खरीदी है तो इस केस में आपका मशीन अकाउंट डेबिट होगा, तो मशीन आएगा सबसे पहले डेबिट में। उसी लाइन में एट द एंड ऑफ दिस लाइन आप शॉर्ट में लिखेंगे DR, जो कि रेफर करता है डेबिट को। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में कुछ मार्जिन छोड़कर आप स्टार्ट करेंगे 2 से उस अकाउंट को जो आपने क्रेडिट करना है। जैसे कि अगर आपने मशीनरी खरीदी है तो फर्स्ट लाइन में आपने लिखा है मशीनरी, तो सेकंड लाइन में आप लिखेंगे टू कैश। नेक्स्ट लाइन में आपके पास आती है नरेशन। नरेशन इट इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन आप अपनी जर्नल एंट्री में पास करके दिखा रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन आप नरेशन में लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने मशीनरी खरीदी, तो आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे होगी बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर बिजनेस। ये नरेशन आपकी क्रेडिट अकाउंट के नीचे वाली लाइन में शो होगी, और इस नरेशन को स्टार्ट करने से पहले आप बीइंग या फिर फॉर का यूज करते हैं। ये नरेशन आपकी हमेशा ब्रैकेट में ही होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है लेजर फॉलियो। फॉलियो मीन्स पेज एंड द लेजर फॉलियो मीन्स पेज नंबर ऑफ लेजर। आप अपनी जनरल ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं लेजर ट्रांजैक्शंस में, तो इस कॉलम में आप अपनी लेजर का पेज नंबर लिखते हैं जहाँ पे आपने अपनी जर्नल एंट्री को पोस्ट किया है। सो आपका लेजर फॉलियो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपने अकाउंट्स को क्रॉस चेक करते हैं या फिर आपके अकाउंट्स की ऑडिटिंग की जाती है। नेक्स्ट है डेबिट अमाउंट। डेबिट के कॉलम में आप उस अमाउंट को लिखते हैं जिस अकाउंट को आपने डेबिट किया है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो इसके सामने डेबिट कॉलम में आपने जितने की मशीनरी खरीदी है उस अमाउंट को लिखेंगे। इस कॉलम के टॉप में आप RS लिखेंगे, मींस दिस इज कंसिडर्ड इन रुपीज। ये एक मॉनेटरी वैल्यू होती है जो कि आप अपने अकाउंट के सामने लिखते हैं। इसी तरह से क्रेडिट अमाउंट। क्रेडिट अमाउंट में भी आप वही अमाउंट लिखेंगे जो कि आपने डेबिट में लिखी है। हमारा जर्नल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम है, जहाँ पे हम दिखाते हैं कि एक साइड पे अगर हमारी अमाउंट डेबिट हो रही है तो सेम हमारी अमाउंट क्रेडिट हो रही है। मींस मशीनरी हमारे पास आ रही है और कैश हमसे जा रहा है। मशीनरी की कॉस्टिंग है हमारे पास, मान लीजिए 50,000, तो मशीनरी आपके पास आ रही है डेबिट होके 50,000 से और कैश आपसे जा रहा है 50,000 से। इसके टॉप पे भी हम लिखेंगे रुपीस, मींस जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं इनकी मॉनेटरी वैल्यूज होती है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे।
सबसे पहले हम लिखेंगे डेट। जैसे कि अगर हमने मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल 2019 में, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट with rupees 50,000 in debit column। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे टू कैश। इस लाइन में हम थोड़ा मार्जिन देके फिर लिखेंगे टू कैश। एंड क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 50,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। हम इस नरेशन को ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अब हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं डे बुक की, जिसमें हम अपनी जर्नल ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते हैं। ये है हमारी वो बुक जिसमें हम अपनी जर्नल एंट्रीज पोस्ट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स आपके सामने दिए गए हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। Stay tuned with Study Coach. Keep learning. Thank you.